नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 5 स्टार डैश डिजाइनर में। आज फिर से मैं आपके लिए एक साड़ी का रीयूज लेकर आई हूँ। तो ये साड़ी है, ये देखिए, ये इसके पल्ले वाला पार्ट है और ये इसका नीचे वाला पार्ट है। इसमें से जो भी लेस और पैटर्न जो भी लगे हुए थे वो सारे मैंने अलग कर दिए हैं। ये जो पल्ले का पार्ट है इसमें से मैंने थोड़ा सा कपड़ा निकाल लिया है। ये लगभग 1.5 मीटर के करीब कपड़ा बचा है, 2 मीटर था। इसमें से मैंने जब गरबे की ड्रेस बनाई थी तो उसमें मुझे ये कपड़ा यूज करना था, तो थोड़ा सा कपड़ा मैंने इसमें से निकाल लिया था। इसमें से मैं ट्यूब वाली कुर्ती बनाऊंगी। और ये जो नीचे वाला कपड़ा है 3 मीटर के करीब कपड़ा है, तो इसमें से मैं प्लाजो बनाऊंगी। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ट्यूब कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इसके बाद इसका जब मैं प्लाजो बनाऊंगी तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग देखते हैं। कटिंग मैं पहले पेपर पे बताऊंगी, उसके बाद हम कपड़े पर इसकी कटिंग करेंगे। ट्यूब कुर्ती की कटिंग सबसे पहले हम पेपर पर स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो लंबाई, हमारी कुर्ती की लंबाई है 36 इंच, शोल्डर 14 इंच है, चेस्ट 34 इंच है, कमर 28 इंच है और हिप हमारा 36 इंच है। मेजरमेंट के अनुसार पेपर पर जितनी लंबाई हमारी आएगी उतना हम कट करेंगे। उसके बाद कपड़े में इसकी लंबाई को हम बढ़ा लेंगे। शोल्डर है हमारा 14 इंच, उसका हाफ लेंगे, तो यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। क्योंकि ये हमारी ट्यूब कुर्ती है इसलिए हमें आर्म होल ज़्यादा नहीं रखना है, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। 6.5 इंच पर आर्म होल का मार्क कर लिया है। अब यहाँ से नीचे को हम 14 इंच पर कमर का मार्क करेंगे और 21 इंच पर हिप का मार्क करेंगे। इन सभी मार्क को हम सीधा कर लेंगे। अब चेस्ट है हमारा 34 इंच, उसका 4th पार्ट लेंगे, तो ये हमारा 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। 2 इंच की मैं इसमें लूजिंग दूंगी। कमर है हमारी 28 इंच, 4th पार्ट हुआ 7 इंच, यहाँ भी 2 इंच की लूजिंग देंगे। हिप है हमारा 36 इंच, 4th पार्ट हुआ 9 इंच, यहाँ पर हम 1 इंच की ही लूजिंग देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें चाप फोल्ड करने होते हैं। यदि हम लूजिंग ज़्यादा रखेंगे तो हमें चाप फोल्ड करने में प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 1 इंच का ही मार्जिन रखते हैं। अब फिटिंग के मार्क को फिटिंग से और ये मार्जिन वाली लाइन को हम मार्जिन से मिला देंगे। अब ये हमारे यहाँ पर कोने नहीं बनने चाहिए, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा राउंड शेप में हो गया है। अब चूंकि हमें इसको ट्यूब में बनाना है तो यहाँ पर आर्म होल लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 4.5 इंच पर। यहाँ से नीचे हमें पट्टी जितनी चाहिए 5 इंच की हम पट्टी रख सकते हैं। आप चाहें तो और कम भी रख सकते हैं। मैं 5 इंच की पट्टी यहाँ पर रखूँगी, तो 4.5 इंच पर मार्क करूँगी। क्योंकि सिलाई में यहाँ पर थोड़ा सा जाएगा तो ये 5 इंच ही आ जाएगा। और स्टेप हमें कितनी चौड़ी रखनी है, 1 इंच की स्टेप हमें रखनी है, तो यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से ये बॉक्स बना देंगे। अब ये हमारा नेक है, तो यहाँ पर हम नेक में कोई भी शेप दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इस प्रकार का शेप दूंगी। 6.5 इंच हम इसकी नेक लेंथ देख लेंगे। 6.5 इंच पर हमें मार्क करना है। अब यहाँ से हमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आर्म होल का निशान लगाना है, तो ये हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा स्टिचिंग में जाएगा और यहाँ पर स्टिचिंग में जाएगा, तो ये 1 इंच से कम आ जाएगी। करीब आधा इंच की पट्टी ही हमारी बचेगी। आधा इंच चौड़ी हम यहाँ पर स्टिप लगाएंगे, वो हम बाद में लगाएंगे। अभी हम इसको कट कर देंगे।
ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी कमर की लाइन है और ये हमारी हिप लाइन है। इस लाइन का हमें यूज़ नहीं करना होता है, बस इतनी ही हमारी कटिंग होगी इतने पार्ट की। इसको हम कट कर लेंगे। ये वाला पार्ट हमारा निकल जाएगा। जो ये स्टेप है, ये मार्क मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया था। इसको हम बाद में अलग से इसमें स्टेप ऐड करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतने पैटर्न की ज़रूरत है कपड़े पे कटिंग करने के लिए। यहाँ पर हम नॉचेस लगा लेंगे। यहाँ पर हम फिटिंग के लिए नॉचेस लगा लेंगे। अब हम अस्तर पर इसकी कटिंग करेंगे। पहले ये मैंने पैटर्न को हमारे अस्तर के ऊपर रख लिया है। ये देखिए, अस्तर को मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है। क्योंकि ये ट्यूब कुर्ती है तो हमें आर्म होल में फ्रंट और बैक नहीं देना रहता, इसलिए आगे पीछे दोनों के पार्ट सेम रहेंगे। तो इसमें मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये हमारी फोल्डेड साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। तो फोल्डेड साइड से हम इसको रख लेंगे और यहाँ से हम इसको मार्क कर लेंगे। लेंथ का मार्क अभी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल ऊपर से, हमें ऊपर से छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ऊपर से हम रख कर इसको इतना मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब पैटर्न को हम साइड में रख देंगे। 5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ है मेरी 36 इंच। 1 इंच बढ़ा कर लेंगे तो 37 इंच पर मैं इस पे मार्क कर दूंगी। मार्क को सीधा कर लेंगे। अब ये हमारी हिप लाइन है। ये हिप का हमने मार्क लगाया था, तो ये मार्क भी मैंने यहाँ पर भी ले लिए हैं। जो हमने हमारे पैटर्न में हमने ये कट डाले थे, इस कट से ही मैंने इस मार्क को ले लिया है यहाँ से। अब इस लाइन को हम नीचे तक सीधा कर देंगे। तो ये हमारी कुर्ती की लेंथ हो जाएगी। अब हमने 2 इंच का इसमें मार्जिन लिया था पैटर्न में। यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो यहाँ पर 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और ऊपर का मार्क मैंने पहले ही लगा लिया था, जो हमने पैटर्न में यहाँ पर कट लगाया था। तो यहाँ से मैंने इसको मार्क कर लिया था इस तरीके से। अब इस मार्क को हम मिला देंगे। कोना नहीं रखना है, तो हम यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इस लाइन से हम इसकी कटिंग कर देंगे। जहाँ पर हमने मार्क किए हैं तीनों पॉइंट पे हम नॉचेस लगा देंगे। अब हम एक पार्ट को हटा लेंगे और बैक पार्ट पर भी फिटिंग का मार्क लगा लेंगे। तो सेम तरीके से यहाँ पर हिप के यहाँ पर हम 1 इंच का मार्क करेंगे, यहाँ पर 2 इंच का मार्क करेंगे। मार्क को हम मिला देंगे। तो ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम इसी को रखकर मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अस्तर को रखकर हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। ये देखिए, सेम हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। हमने दोनों पीस को कट कर लिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करना है।
तो इसमें से हम एक पार्ट ले लेते हैं। एक पार्ट को अभी हम साइड में रख देंगे। कुर्ती की हम सीधी साइड लेंगे, उसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे। लाइनिंग का भी हम सीधा साइड लेंगे। इस तरफ हमारा मार्क है, इसको हम अंदर साइड रखेंगे। गले पर मैं इसको पलट कर लूँगी। आप चाहें तो पहले अस्तर को जोड़कर बाद में गले की फिनिशिंग दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पहले गले को पलट कर लूँगी। पहले मैं यहाँ पर पिंस लगा लेती हूँ ताकि सिलाई लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है मेन फैब्रिक का, उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि इसको पलटने में आसानी हो। कट लगाते समय हमें ध्यान रखना है धागा नहीं कटना चाहिए, धागे के ऊपर तक ही हमारा कट जाना चाहिए। कट लगाने के बाद हम इसको राइट साइड पर पलट देंगे और कोनों को अच्छे तरीके से बाहर निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर साइड में भी स्टिच लगाकर पूरे अस्तर को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ जोड़ लिया है। ये हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। ये हमारा दूसरा पार्ट भी तैयार हो गया है। इसको भी मैंने मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लिया है। अब हमें दोनों पार्ट को इस तरीके से रख लेना है। ये राइट साइड के ऊपर, दूसरा राइट साइड अंदर की साइड रखेंगे और हमें इसमें फिटिंग की सिलाई देना है। स्टेप हम इसमें बाद में लगाएंगे। इस तरीके से एक सा रखते हुए जो हमने ये फिटिंग के लिए मार्क किया था, यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी, इस तरफ भी हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ हम फिटिंग की सिलाई लगा कर ले लेते हैं। तो ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। ये देखिए दोनों साइड मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके चाप को फोल्ड करना है। तो ये जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था, उस मार्जिन को यहाँ पर फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर चाप की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे। मैं आपको सिंगल में रख के बता देती हूँ। ये हमने इसको एक बार फोल्ड किया, फिर इसको हमने 2 बार फोल्ड किया। चाप की सिलाई हमें एक सी, इसको हमें एक सा करके लगाना है। यदि मोटा पतला रहेगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। नीचे से यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे यहाँ तक। जो हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है उससे हमें आधा इंच ऊपर की तरफ जाना है। फिर यहाँ से हम मशीन को घुमाकर इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे डबल में, और यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए नीचे तक सिलाई चला देंगे। तो ये हमारा चाप फोल्ड हो जाएगा। इसको भी मैं सिलाई लगा कर ले लेती हूँ। ये देखिए चाप की सिलाई मैंने लगा ली है। बहुत अच्छी फिनिशिंग से चाप बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं इस तरफ भी सिलाई लगा कर ले लूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर बॉटम को भी डबल फोल्ड करके ले लेंगे। इस तरीके से मैंने चाप को तैयार कर लिया है। नीचे से भी डबल फोल्ड करके ले लिया है और ये ऑलमोस्ट हमारी कुर्ती बनकर तैयार है। हमें बस इसमें स्टिप लगानी है। इसको मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतनी कुर्ती हमारी तैयार है। अब हम इसमें स्टिप लगाएंगे। तो स्टिप हमें 4.5 इंच की लगानी है। तो स्टिप के लिए हम कुर्ती में से बचा हुआ कपड़ा लेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है। अब जहाँ पर हमारा डबल है यहाँ से हम मार्क करेंगे। तो ये 10 इंच पर हमने कपड़े को रख लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब हमें देखना है कुर्ती हमें
यहाँ पर हमने चौड़ाई कितनी रखी थी, तो जहाँ पर हमें स्टेप लगानी है वहाँ पर हम चेक करेंगे कितनी चौड़ाई आ रही है। तो ये देखिए करीब 1.25 इंच आ रही है, 1 इंच से कम है। उसके लिए हमें 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना होगा। करीब 2 इंच चौड़ा कपड़ा हम कट कर लेंगे। इसमें हमारी दोनों पट्टियां निकल आएंगी। अब इसको हम एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक बार इस यहाँ से फोल्ड करेंगे, दोनों साइड फोल्ड कर कर एक बार हम इसको और फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम सिलाई चला देंगे। तो ये हमारी आधा पौना 1 इंच की पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से यदि आपका कपड़ा कम आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा और कम फोल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से। ये हमारी जितनी हमारी स्टेप लगनी है उतनी हमारी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं इसको सिलाई लगा कर ले लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको सिलाई लगा कर ले लिया है। ये हमारी स्टेप बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। अब हमें अपनी कुर्ती को लेना है। ये स्टेप हम अंदर से भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने अंदर से नहीं लगाया है, क्योंकि जब बिगनर्स होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि हमें कितनी लंबी पट्टी लगाना है। कम और ज़्यादा यदि हो जाती है तो उसको हमें फिर ठीक करने में प्रॉब्लम जाती है। और इस तरीके से यदि हम पट्टी को बाद में लगाएंगे तो इसको हम खोलकर छोटा या बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ अंदर साइड से आधा इंच दबाते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से मैं ये वाली पट्टी भी इसमें स्टिच कर लूँगी। ये हमारा एक पार्ट हो जाएगा। फिर जब हम इसमें इसको स्टिच कर लेंगे उसके बाद हम पीछे वाले पार्ट में भी इसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे। तो मैं ये स्टिच करके लेती हूँ। तो ये इसको मैंने स्टिच करके ले लिया है। ये देखिए दोनों साइड मैंने पट्टियों को लगा दिया है। इसके साथ ही हमारी कुर्ती बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हमें इस पर बस प्रेस लगाना है ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो प्रेस भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है। देखिए प्रेस लगाने के बाद इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। फ्रंट और बैक का इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसको किसी भी साइड से पहन सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इसका फाइनल लुक भी देखने वाले हैं। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनकर कुर्ती तैयार हुई है। ये देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ये चाप में भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं और साइड फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आई है। आपको ये कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।